बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम तलबा, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का दूसरा सेंटेंस हमारे पास नेगेटिव। इससे पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट देख लिया, उसी में हमारे पास सिंपल भी आ रहा था, ठीक है। उसको बनाने का तरीका देख लिया। अब हमारे पास है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए, मतलब नफ़ी जुमला आ जाए, तो उसका बनाने का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो उसकी पहचान हमारे पास क्या थी, किसकी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सिंपल सेंटेंसेस थे उनकी पहचान हमारे पास थी कि जुमले के आखिर में आ रहा था कि चुका हूँगा, यानी मैं ये काम कर चुका हूँगा, वो खा चुकी होगी, हम खेल चुके होंगे, वो पढ़ चुके होंगे, वगैरह वगैरह। तो इसी में नेगेटिव देखते हैं, आज नफ़ी जुमला कैसे। मिसाल के तौर पर मैं नहीं खेल चुका हूँगा। बाज़ औक़ात हमारे पास इस तरह जुमला आ जाए या इस तरह हमें कोई बात करनी पड़े किसी को, तो वो हम किस तरह बनाएंगे, आई विल हैव नॉट प्लेड। ये हमारा अब बनेगा कैसे बताता हूँ। सब्जेक्ट सेम वही है हमारे पास, ठीक है, विल हैव। ये तो हमारे पास इसमें जो सारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसमें हमारे पास विल हैव लग रहा है, लेकिन नट हम का इजाफा करेंगे अब, क्यों, नेगेटिव में, ठीक हो गया जी। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट लगेगा, फिर विल लगेगा, फिर हैव लगेगा, फिर नट लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। एक चीज़ मेरे ज़हन से निकल गई थी, जब पिछला लेक्चर हम कर रहे थे फ्यूचर परफेक्ट में, मैंने आपको कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हैव लग रहा था, ठीक है, ग्रुप पे फर्स्ट ग्रुप के साथ, और उसी प्रेजेंट परफेक्ट में सेकंड ग्रुप के साथ हमारे पास हैज लग रहा था। लेकिन यहाँ पे अब ये चक्कर नहीं है कि हम यहाँ पे ही, शी, इट या किसी का नाम आए और उसके साथ हैज लगाना शुरू कर दें, नहीं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो विल हैव होगा वो सब के साथ लगेगा, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, भले उसका नेगेटिव कोई आ जाए या इंट्रोगेटिव आ जाए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाए। तो ये एक पॉइंट था जो मेरे जहन से निकल गया, तो अच्छा हुआ अभी जहन में आए तो मैंने कहा आपको बता दूं, ठीक है। अब आज सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कैसे इन जुमलों को देख के अब हम बनाएंगे। मैं नहीं जा चुका हूँगा, अब देखिए नहीं आ गया ना, जा चुका हूँगा आ गया मेरे पास, किसकी जी, ये फ्यूचर परफेक्ट की ये पहचान, और नहीं आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट क्या, ये जो चार हम तरह के जो जुमले पढ़ते हैं उसमें ये दूसरा है नेगेटिव। तो अब इसका ये है बनाने का तरीका, क्या है जी, सब्जेक्ट पहले लगेगा कौन, मैं हूँ, मेरे लिए इस्तेमाल होता है, मैं मतलब आई, फिर विल हैव, नट जाना, गो, और तीसरी फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन। आई विल हैव नट गॉन, बाज लोग कर देते हैं आई विल नट हैव गॉन, आई विल नट हैव गॉन। तो ये उस तरतीब से वो भी तो हमारे पास तरतीब ठीक बनती है, इस तरह की तरतीब हमारे पास ठीक बनती है। मकसद ये है कि अगला हमारी बात को क्या कर ले, समझे। आई विल हैव नट गॉन या आई विल नट हैव गॉन, तो मामूली सा फ़र्क है, इतना फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। अगला जो है तो आपकी बात को समझ आता है, लिखने में भी समझ आता है, जब हम किसी को कुछ बोल के बताते हैं, कन्वर्सेशन किसी के साथ करते हैं, तो वो भी बात को समझ जाता है, तो ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों में ना पढ़ा करें कि मैं जो है तो हेल्पिंग वर्ब या वो आगे पीछे थोड़ा सा हो जाएगा, मेरे जुमले गलत हो जाएंगे, या अगला कहेगा कि उसको इंग्लिश करनी नहीं आती। जिस तरह भी हो हम बोल लें, जब बोलेंगे तो हमारी जो है तो इंग्लिश दिन ब दिन स्ट्रांग होती जाएगी और मज़ीद चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। हम नहीं खेल चुके होंगे, सब्जेक्ट कौन है जी, हम के लिए इस्तेमाल होता है जी वी, उसी तरतीब के साथ वी विल हैव नट, खेलने को क्या कहते हैं, प्लेड, ठीक है, प्लेड। वी विल नट हैव प्लेड या वी विल हैव नट प्लेड, दोनों तरह से ठीक है। वो नहीं लिख चुका होगा, वो आगे जी ही, इशारा लड़के की तरफ है क्योंकि आगे जी चुका होगा, अगर चुकी होगी तो फिर होती लड़की, चुके होंगे तो होते फिर दे, वो ज़्यादा। यहाँ पे एक सिंगल है तो ही आ गया, ही विल हैव नट, लिखने को क्या कहते हैं, राइट, रिटन, राइट रोट रिटन, ये हमारे पास आ गया है जी। ही विल नट हैव रिटन या ही विल हैव नट रिटन, दोनों तरह ठीक है। आयशा नहीं खा चुकी होगी, आयशा सब्जेक्ट आ गया, विल हैव नट, खाने को क्या कहते हैं जी, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन। आयशा नहीं खा चुकी होगी, इस तरतीब से आप दीगर जुमले भी बना सकते हैं। लेकिन बात वही है, देखें
जो निचोड़ मेरे सामने निकल रहा है वो सिर्फ 3 चीज़ें, एक हमारे पास जुमले की पहचान है, एक हमारे पास सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब है, तीसरा हमारे पास जुमला बनाने का तरीका है। ये सिर्फ 3 स्टेप्स अगर हमारे क्लियर हों तो जिस तरह का जुमला हमारे पास आते हैं हम उसको आसानी के साथ बना सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी।